नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पालमपुर में खुलेगा एसडीआरएफ का प्रशिक्षण संस्थान, आपदा के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पालमपुर में एसडीआरएफ का प्रशिक्षण संस्थान खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण आपदा की घटना में वृद्धि हुई है, इसलिए आपदाओं का बेहतर प्रबंधन जरूरी है। आपदा की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्राधिकरण को सदैव तैयार रहना चाहिए। इस दिशा में फ्रांस की एजेंसी एएफडी के सहयोग से 800 करोड़ रुपए की परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है और मिटिगेशन फंड से 500 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गेयटी थिएटर में अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस समर्थ कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। सीएम ने राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि पोर्टल का शुभारंभ किया। वहीं हिमाचल में महत्वपूर्ण भवनों के लिए भूकंप रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम की शुरुआत भी की। अवैध निर्माण हटाने के आदेशों पर फिलहाल रोक, 10 दिन बाद केस की अगली सुनवाई, जाने पूरा मामला। नगर नियोजन विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने जेल रोड स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण हटाने के नगर आयुक्त कम निदेशक मंडी के आदेशों पर अगली सुनवाई तक स्थगनादेश जारी किए हैं। प्रधान सचिव ने निगम को मस्जिद की संपत्ति को लेकर किसी तरह की कार्रवाई करने से रोक लगा दी है। प्रधान सचिव ने प्रतिवादियों को 3 दिन में पक्ष रखने और संबंधित रिकॉर्ड पेश करने के भी निर्देश दिए हैं। 10 दिन बाद मामले में अगली सुनवाई होगी। प्रधान सचिव ने अपने आदेश में कहा कि अपील में अपीलकर्ता और संपत्ति की और प्रथम दृष्टया मामला बनता है और प्रतिवादी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। बता दें कि नगर निगम आयुक्त मंडी ने 13 सितंबर को अपने फैसले में वेलफेयर कमेटी को अवैध निर्माण हटाकर मस्जिद के भवन को पहले की जैसी स्थिति में लाने के आदेश दिए थे। मंडी मस्जिद की अहले इस्लाम वेलफेयर कमेटी ने निगम आयुक्त के फैसले को प्रधान सचिव नगर नियोजन के पास चुनौती दी है। अपीलकर्ता मस्जिद वेलफेयर कमेटी का कहना था कि 1936 के राजस्व रिकॉर्ड में मस्जिद की 386.19 वर्ग मीटर भूमि अहले इस्लाम के कब्जे में दर्ज है। साल 2013 और साल अगस्त 2023 में भारी बारिश के कारण मस्जिद के पुराने ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था और इसका मुख्य भाग गिर गया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, जिस ईवीएम से मुख्यमंत्री बने उसी पर प्रश्न उठा रहे सुक्खू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस ईवीएम से चुनकर आए हैं उसकी ही विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। अपने आकाओं को खुश करने के लिए वे बेहद गैर जिम्मेदाराना और अलोकतांत्रिक बयान दे रहे हैं। जयराम ने कहा कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए इससे शर्मनाक बयान नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री लोकतंत्र, जनादेश और जनमत का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हार का कारण कांग्रेस का सफेद झूठ बोलना, जनहित से अलग पार्टी हित और अपने नेताओं के हित को ध्यान में रखकर काम करना है। हरियाणा में कांग्रेस की हार का कारण हिमाचल में दी गई झूठी गारंटियां हैं। इसके कारण हरियाणा के लोग सतर्क हुए और कांग्रेस की ठगी की योजना कामयाब नहीं हो पाई। जयराम ने कहा कि मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि हमने एक सरकारी नौकरी देने की कोई गारंटी नहीं दी थी और सदन के अंदर ही विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री के झूठ को बेनकाब करते हैं और कहते हैं कि 1 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। मुख्यमंत्री का ही गणित और प्रशासन पर पकड़ कमजोर है। इस बार के विधानसभा चुनाव में हिमाचल के लोग मुख्यमंत्री को गणित, राजनीति और सफेद झूठ का सही मतलब समझा देंगे। माल रोड पर एक साथ 17 देशों के कलाकारों ने निकाली सांस्कृतिक परेड। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में माल रोड पर सोमवार को 17 देशों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। अमेरिका, रूस, मिस्र सहित 17 देशों के कलाकारों ने कल्चरल परेड निकाली। परेड को देखने के लिए माल रोड पूरी तरह से भर गया। इस दौरान 5 राज्यों के साथ प्रदेश के 5 जिलों के कलाकारों ने अपने परिधान और लोक नृत्य से अपनी संस्कृति विरासत को पेश किया। ढालपुर के रथ मैदान से शुरू हुई कल्चरल परेड माल रोड होकर कला केंद्र से गुजरी। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। उनके साथ दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी मौजूद रहे। लोगों ने विदेशी कलाकारों के साथ सभी राज्यों व सूबे के जिलों से दलों का हौसला बढ़ाया। सोमवार शाम करीब 5:40 पर शुरू हुई परेड का 6:35 पर समापन हुआ। उपभोक्ताओं के 12,37,000 हड़पने के आरोप में पोस्टमास्टर बर्खास्त, डाक विभाग चंबा ने की कार्रवाई।
उपभोक्ताओं की आरडी और बचत खाते के पैसे हड़पने के आरोप में दरेकड़ी के पोस्टमास्टर को बर्खास्त कर दिया गया है। अब जांच पूरी होने के बाद पोस्टमास्टर पर लगे सारे आरोप सही निकलने पर डाक विभाग चंबा ने अपने स्तर पर उसे नौकरी से निकाल दिया है। हालांकि विभाग ने पोस्टमास्टर पर केस भी दर्ज कर लिया था और पुलिस को यह मामला सौंपा गया था। दरअसल दरेकड़ी के आरोपी पोस्टमास्टर पर बुजुर्गों सहित अन्य लोगों के 12,37,000 रुपए हड़पने का आरोप लगा था। इस बात का खुलासा उस वक्त हुआ जब उपभोक्ताओं के खाते में पैसे नहीं आ रहे थे। लोगों ने डाक विभाग चंबा से शिकायत की और उसके बाद कार्रवाई की गई। श्रद्धालुओं को 100 मीटर तक घसीटते ले गई कार, महिला की मौत, 2 घायल। ऊना के घंडावल गांव के पास हुआ हादसा। पुलिस थाना सदर के तहत घंडावल गांव के पास रविवार देर रात हुए सड़क हादसे में दिल्ली निवासी एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। सभी लोग मां चिंतपूर्णी दरबार में माथा टेकने जा रहे थे। ऊना से करीब 10 किलोमीटर आगे पहुंचने पर सभी थोड़ी देर के लिए रुके। इस दौरान सड़क पार करने के लिए खड़े 3 लोगों को चिंतपूर्णी की ओर से एक कार ने टक्कर मार दी। इसमें बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। श्रद्धालुओं को कार 100 मीटर तक घसीटते ले गई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि मामले की जांच जारी है। आरोपी कार सवार का पता लगाया जा रहा है। अजोली गांव में भीषण हादसा, टोल नाके के केबिन में घुसी बेकाबू कार, 2 कर्मचारियों की मौत, 1 पीजीआई रेफर। नंगल से संतोषगढ़ की ओर जाने वाली मुख्य सड़क पर अजोली गांव में लगे टोल नाके पर सोमवार दोपहर कार की टक्कर से 2 टोल कर्मियों की मौत हो गई। एक टोल कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे प्राथमिक उपचार देने के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रत्यक्षदर्शी शुभम राणा के अनुसार नंगल की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार टोल नाके पर बनाए केबिन में जा घुसी। इसमें टोल नाके के कर्मचारी दोपहर का खाना खा रहे थे। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के साथ साथ टोल नाके पर बनाए गए केबिन के भी परखच्चे उड़ गए। इस दौरान स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने आनन फानन में घायल लोगों को साथ लगते निजी अस्पताल में पहुंचाया। इस दौरान एक कर्मी ने मुख्य मार्ग पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरे की अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई। कुल्लू जयपुर हवाई सेवा शुरू, अलायंस एयर के विमान का वाटर कैनन से स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा के ऐन मौके पर भुंतर के लिए पिंक सिटी जयपुर से नई हवाई सेवा शुरू हुई है। सोमवार को जयपुर से उड़ान भरकर आए अलायंस एयर के ATR 72 जहाज का भुंतर हवाई अड्डे में वाटर कैनन से स्वागत किया गया। पहले ही दिन हवाई जहाज पैक होकर आया है। उड़ान सेवा शुरू होने से पर्यटन को भी पंख लगेंगे। पर्यटन कारोबारियों में खुशी की लहर है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत यात्री मात्र 2,500 रुपये में अलायंस एयर के जहाज में सफर कर सकेंगे। हफ्ते में यह सेवा जयपुर के लिए सोमवार और बुधवार को सुबह 10:35 पर संचालित होगी। 28 अक्टूबर के बाद यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, वीरवार और शनिवार को संचालित होगी। हिमाचल में सर्द हुई रातें, रात का पारा 2 डिग्री से नीचे। शिमला में दिन भर छाए रहे बादल। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार को दिन भर बादल छाए रहे। इससे यहाँ का मौसम ठंडा रहा। हालांकि राज्य के अन्य स्थानों पर धूप खिली रही। प्रदेश में पिछले 2 हफ्तों से मौसम साफ बना हुआ है। धूप खिलने से मैदानी भागों में उमस महसूस की जा रही है, जबकि पहाड़ी व जनजातीय क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है और रातें ठंडी होती जा रही है। लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में न्यूनतम तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। मौसम विभाग ने आगामी 20 अक्टूबर तक बारिश व बर्फबारी की संभावना से इनकार किया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौल स्पीति जिला का कुकुमसेरी सबसे ठंडा स्थल रहा, जहां सोमवार को न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लाहौल स्पीति के ही मुख्यालय केलांग में पारा 3 डिग्री, किन्नौर के कल्पा में 5.4 डिग्री व समधो में 6.1 डिग्री सेल्सियस रहा। प्रो कबड्डी में हिमाचल के 5 रेफरी शामिल। हिमाचल प्रदेश के खेल जगत के लिए यह एक गर्व की बात है कि प्रो कबड्डी लीग के मौजूदा सीजन में हिमाचल प्रदेश के 5 रेफरी अमर वर्मा, अत्तर सिंगटा, प्रतिभा, योगेश कटारिया व राजीव कटारिया शामिल हुए हैं। प्रतिभा को प्रो कबड्डी में प्रदेश की पहली महिला रेफरी के रूप में चुने जाने का गौरव हासिल हुआ है। यह उनके समर्पण और कठिन परिश्रम का नतीजा है कि उन्होंने इस मुकाम तक पहुंचकर प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। प्रतिभा ने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रेफरी के रूप में शानदार प्रदर्शन किया है, जिसने उन्हें इस प्रतिष्ठित लीग में जगह दिलाई। विकास के लिए विक्रमादित्य ने की गडकरी की तारीफ। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने फिर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तारीफ की व उनका आभार जताया।
उन्होंने कहा कि गडकरी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने इससे संबंधित पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डाली है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वह नितिन गडकरी के आभारी हैं, जो प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रदेश के विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। वहीं कमेंट्स में लोगों ने विक्रमादित्य सिंह की इसके लिए सराहना की है। लोगों ने कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय मंत्री की तारीफ की है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंगलवार को कैंप ऑफिस मंडी में जन समस्याएं सुनेंगे तथा मौके पर उनका निपटारा करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पर दी। शिमला में बनेगा देश का सबसे लंबा रोपवे। एनडीबी ने दी 1734 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के विकास में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। राष्ट्रीय विकास बैंक ने 1734 करोड़ की लागत से बनने वाले शिमला ट्रांसपोर्ट रोपवे प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए अग्रिम टेंडर लगाने की इजाजत दी है। इस ऐतिहासिक परियोजना से शिमला में यातायात का नया अध्याय शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया, यह रोपवे विश्व का दूसरा सबसे लंबा और भारत का पहला सबसे लंबा रोपवे बनने जा रहा है। इसकी लंबाई 13.79 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद शिमला में यातायात का एक नया विकल्प उपलब्ध होगा, जिससे न केवल पर्यटकों बल्कि स्थानीय लोगों को भी भारी लाभ मिलेगा। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।